अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएँ और नेक तमन्नाएँ आप सब सुनने वालों के साथ हैं। इस वक़्त ना तो सुबह का वक़्त है, ना ही शाम का वक़्त है, रात के 11 बजे हुए हैं। और मेरा बेटा काफ़ी टाइम से ही कह रहा था कि मैंने बाहर लॉन्ग ड्राइव पर जाना है, तो अभी अ, रात के 11 बजे है, तो इसने कहा हम ना इस वक़्त लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं। तो मैंने कहा ये कौन-सा टाइम है लॉन्ग ड्राइव पर जाने का? तो कहते इस वक़्त रोड जो है वो क्वाइट होंगे तो थोड़ी-सी हम ड्राइव करके आते हैं। तो क्योंकि छुट्टियाँ हुई हैं तो हम पहले ही हॉलिडे से हो आए हैं और कहीं ऐसा जाना भी नहीं हो रहा है, कोई ऐसा बन नहीं पा रहा, कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो कभी कोई नहीं मानता, कभी कोई नहीं मानता। तो अभी तक तो बच्चे जो हैं वो घर पर ही हैं। भले हम हॉलिडेज़ पर हो आए हैं, इस्तांबुल गए थे तो वो हॉलिडेज़ ही थे, लेकिन अभी जब छुट्टियाँ हुई हैं तो वो भी एक सर पे वो कहते हैं ना बोझ सवार है बच्चों की तरफ से। ये देखें इस वक़्त रात के 11 बजे हुए हैं और ये हाईएस्ट टाइम है दिन का। तो सर पर एक बोझ सा है बच्चों की तरफ से कि हमें कहीं लेकर नहीं जा रहे। तो मैंने कहा बुरहान से चलो तुम सैड ना हो, मैं तुम्हें यहाँ बाहर ही ज़रा घुमा लाती हूँ। तो फिर थोड़ी-सी हमने ड्राइव की, हम वापस चले गए क्योंकि थोड़े रोड क्वाइट होते हैं इस वक़्त और क्योंकि गर्मियाँ हैं तो रात के 11 बजे हुए हैं तो आसमान पर अभी भी दिन की रोशनी है। हरा धनिया जो है उसके बारे में मैंने काफ़ी गूगल पर सर्च किया, बहुत सी यूट्यूब पर वीडियोस भी देखी। तो हरा धनिया ग्रो होने में थोड़ा-सा टाइम लेता है, उसको थोड़ा देखना पड़ता है। बाकी जो हर्ब्स हैं वो जल्दी से ग्रो हो जाते हैं। तो जो पुदीना है उसकी स्ट्रेन ही मैंने लगाई हुई है और माशाल्लाह इतनी उसकी खुशबू आती है ना, क्योंकि ये डोर के पास ही पड़ा हुआ है। तो ये जो प्लांट है इसकी काफ़ी लंबी सी टहनी जो है वो बढ़ती जा रही है, तो उसको थोड़ा-सा कील लगाकर थोड़ा-सा आपने किया है कि ये दीवार की तरफ चढ़ना शुरू हो जाए। इस वक़्त हर स्टोर पर जो है समर सेल लगी हुई है और इंतहाई ज़्यादा सेल लगी हुई है, इंतहाई ज़्यादा सेल लगी हुई है। 2 दफ़ा मैंने कहा है, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा सेलें लगी हुई हैं। मैंने ऑनलाइन ही एक ट्वीट कवर जो है वो मँगवाया था, तो मैंने वो स्टोर पर ही डिलीवर करवा लिया ना, तो वही लेने गई हूँ तो आगे ये सेलें लगी हुई थी। ख़ैर मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं की है क्योंकि सेलें इस वक़्त बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं और ये अभी और ज़्यादा सस्ती होनी है। अभी ये आई थिंक फर्स्ट फ़ेज़ है सेलों का, तो अभी ये और ज़्यादा सस्ती हो जाएँगी। यूनिफ़ॉर्म जो हैं वो बच्चों के खरीदने हैं, तो वो भी यहाँ पर मैंने देखे, तो अभी वो भी मैंने खरीदूँगी। वो छुट्टियों ख़त्म होने से पहले ही मैंने खरीद लेने हैं, एंड पर जाकर साइज़ नहीं मिलते हैं। और यूनिफ़ॉर्म की बहुत सारी चीज़ें हैं तो हम सारी ही खरीद लेते हैं, तो कई चीज़ें ना बच्चे पहनते ही नहीं हैं। अभी मेरा बेटा जो है वो ट्रैक सूट में ही पूरा-पूरा हफ़्ता स्कूल जाएगा। जब तक उसकी टीचर ना कहे कि तुम यूनिफ़ॉर्म पहन कर आया करो, तो इसने फिर यूनिफ़ॉर्म पहन कर जाना है। फुटवियर पर भी काफ़ी ऑफ़र हैं। ये शूज़ काफ़ी कैसर को पसंद आए फ़जर के लिए, तो मैंने कहा नहीं ये तो सही नहीं है, उसको ऐसे शूज़ अच्छे लगते हैं। तो जो मेरे साइज़ के होंगे वही उसको पूरे आ जाएँगे। तो ये मैंने पहन कर देखे हैं। ये वैसे भी काफ़ी नाइस से हैं, थोड़ी-सी इसकी हील है, बहुत ज़्यादा हील तो वैसे भी हमसे पहनी नहीं जाती है। ये वाले शूज़ मैंने यहीं से खरीदे थे आई थिंक 2 साल पहले, इस वक़्त ये 17 पाउंड के हैं, तो वो ऑफ़र पर 3 पाउंड के थे। तो मैंने कहा ये ऑफ़र पर आ ही जाने हैं, सेलें लग जानी हैं और ये मुझे काफ़ी पसंद आए। इसका जो इनसाइड सोल है वो बड़ा ही सॉफ्ट सा है। और थोड़ा इस साइड को मुड़े हैं तो ये 250 के बॉक्स लगे हुए हैं, हाफ प्राइस पर थे, तो ये तो मैंने कहा खरीदने ही चाहिए, कोई ना कोई चीज़ इसमें आ जाती है और ये देखकर लगता है काफ़ी यूज़फुल होंगे, लेकिन ये इतनी काम की चीज़ नहीं है। मेरे किचन में इसका इतना फ़ायदा नहीं होना है और डेकोरेशन की चीज़ों पर इतनी ज़्यादा ऑफ़र लगी हुई है, जी चाहता है सारी ही खरीद लें लेकिन ज़रूरत नहीं है।
समर सीज़न जो है वो यहाँ सितंबर के एंड तक चलेगा, लेकिन ऑटम सीज़न जो है वो यहाँ स्टोर पर नज़र आ रहा है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा ऑटम सीज़न की चीज़ें देखकर। पता नहीं क्यों मुझे हमेशा से यहाँ पर ना समर सीज़न बहुत ही अच्छा लगता था, लेकिन अभी जिस तरह का समर हो गया है उसने तो एक तरह से हमें बदजन ही कर दिया है। एकदम से अजीब सा खबस सा हो जाता है, तो वो जो होता है ना, जैसे सर्दी पड़ती है तो सर्दी ही रहती है, सर्दी ही रहती है, लेकिन यहाँ पर गर्मी जो है वो ठहरी हुई गर्मी नहीं है, तो वो फिर दिल ख़राब होता है। ये जो तरबूज है ये मेरे बच्चे खा लेते हैं, ईमान नहीं खाती। बुरहान, फजर और दुआ खा लेते हैं, और मैंने ज़िंदगी में ये कभी नहीं खाया है, मुझे इसकी खुशबू ही अच्छी नहीं लगती है। तो ये जब भी लाएं कैसर ही काट कर रखते हैं, तो सुबह नाश्ते में बच्चे ये खा लेते हैं। पहले तो ऐसा होता था इसकी खुशबू से मुझे वॉमिटिंग शुरू हो जाती थी, अभी खैर वो नहीं है, लेकिन ये है कि मैं ये खा नहीं सकती हूँ, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन बुरहान, दुआ और फजर माशाल्लाह खुश होकर खा लेते हैं, और ईमान जो है उसको ये बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी आज मौसम अच्छा था तो हमने सोचा कहीं बाहर चलते हैं, बच्चे कहे जा रहे थे कि हमें बाहर लेकर जाएं, बाहर लेकर जाएं, तो बाहर निकले हैं, तो पता नहीं है हमने जाना कहाँ पर है। तो रास्ते में फिर हमारा जो प्रोग्राम बना कि हम कहाँ जाएं, तो हमें एक फॉल्कर में एक जगह है, हेलिक्स हेलिक्स पार्क के नाम से है, जहाँ पर जो ग्लासगो में रहते हैं या इर्द गिर्द गए हों उन्हें पता होगा, जहाँ पर वो दो सिंबल से बने हुए हैं हॉर्स के ना, तो वहाँ गए हम। लुक एट द स्काई, इतने पीपल होएगे नहीं इतने पीपला ही पीपला ये देखने आए हैं हम। ये कई दफ़ा रास्ते से गुजरते हुए देखें तो ये तो हमें पता ही नहीं था ये जगह है क्या, तो आज फिर हमने ढूंढ ली। एक मिनट नहीं होया गड्डी चो बाहर निकले ते नाल ही बदल आ गए, है नहीं दुश्मनी। गुजर ये जो मोटरवे है ना, ये वाली, यहाँ से जब भी गुजरते थे तो ये नज़र आ, तो आज हम आ ही गए हैं यहाँ पर, ना कोई ऐसी तैयारी की थी, न लैन न देन, मुंह चुक के ऐसी बाहर आ गए। दो पार्किंग है, एक पीछे पार्किंग थी वो शायद फ्री थी, ये जो इसके नियर पार्किंग है ये 220 उन्होंने हमसे चार्ज की है। ये भी होंगे यहाँ पर, हम पहली दफ़ा आए हैं। हाय कितनी खूबसूरत जगह है ये, ग्लासगो से इतनी दूर है, अच्छा खासा टाइम लगे। नहीं सानू साल होया गड्डी चो निकले फज्जर नू पूछिए सी। ये लो जी, वाटर है नहीं वाटर नहीं हैगा, पानी हैगा, पानी। फजर जो है वो गाड़ी में ही बैठी रही, तो कैसा ने कहा उसको पूछो वो सही है। मैं क्या सी उन्हें नहीं फोटो खिंच खिंच के अपनी गैलरी पर। मम्मा ये एक तरह से ब्रिज है, क्रॉस द ब्रिज, और इस साइड पर आ जाओ, और सारे मेरे पीछे पीछे आ गए। ये जी बिल्कुल, जब ऐसी किसी जगह पर जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा फ़ोटो बनाते हैं, और गैर ज़रूरी, और वाकई में ऐसे ही हुआ, ऐसे मजाक मजाक में इतनी ज़्यादा हमने फ़ोटो बना ली तो बाद में उसको डिलीट करते फिरते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा हम यहाँ रुके होंगे, तो अच्छी जगह है एक डे आउट के लिए, कहीं बच्चों को लेकर जाना हो तो कश्तियाँ खुलियाँ होंगी ना जी, बह जाते सी। यहाँ पर ये बोट है, मैंने लगता सदियाँ ही हो गई खलोतियाँ हुई। एक एंटर होते ही पार्किंग थी, वो फ्री पार्किंग थी, अगर वहाँ गाड़ी खड़ी करते तो ये सारा एरिया जो है वॉक करके आना था, और काफ़ी अच्छी जगह है, अच्छी खासी वॉक थी, तो प्ले एरिया भी था बच्चों के लिए।
तो हमसे वो पार्किंग मिस होगी तो हम यू टर्न के चक्कर में काफ़ी आगे आ गए। तो यहाँ पर जो बिल्कुल पास पार्किंग थी वो चार्जेबल थी, तो फिर हमने वहीं पर गाड़ी खड़ी कर दी। तो फिर थोड़ा-सा हम फिरे, अगर पीछे ही गाड़ी खड़ी कर लेते तो बहुत अच्छा एरिया था, काफ़ी अच्छी वॉक हो सकती थी। तो यहाँ पर जब थोड़ा फिरे हैं तो अच्छी खासी गर्मी सी महसूस हुई, तो फिर थोड़ी देर वॉक की तो हम फिर ना वापस चले गए। चलो जी, फिर लिया सी, तो चलो आ जाओ चलिए घर वापस। मैडम आ जाती बाहर तुम भी। और अगर कोई नहीं गया तो उनके लिए मैं बता दूं, ये फॉल्कर में है, हेलिक्स पार्क के नाम से है। अगर गूगल पर सर्च करें तो बड़ी आसानी से मिल जाएगी अगर जाना हो तो। आज किचन से बाहर डे आउट का ब्लॉग बस यहीं तक है। उम्मीद है अच्छा लगा हो। थम्स अप बटन लाजमी प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।